अंतर्गत हमारा टॉपिक होगा विधायिका। क्या टॉपिक होगा? विधायिका। और भारत में कैसी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक इसका तात्पर्य यह होता है आपने लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ी होगी अब्राहम लिंकन की। किसकी? डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। अर्थात जनता के लिए, जनता का शासन और जनता के द्वारा किया जाना। डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल। अर्थात हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। स्वयं कौन करेगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। किस आधार पर होगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका तात्पर्य यह होता है, इसका प्रकरण हमारा विधायिका है। भारत में विधायिका के स्वरूप को जानने के लिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत में कौन से शासन प्रणाली है। तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। अर्थात शासन का जो स्वरूप है उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी होती है। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन और उनकी एक परिभाषा है डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल। इसका तात्पर्य होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। ठीक है। और विधायिका के दो स्वरूप होते हैं और इन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब ये होता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक बिना जाति, वर्ग, धर्म, वर्ग, लिंग इनका भेदभाव किए बिना जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक 18 वर्ष का हो जाएगा उसको मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि वोट कौन करेगा, मत कौन देगा? जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी। केंद्र या संघ की विधायिका। दूसरा होता है राज्यों की विधायिका। संघ की विधायिका को समझने से पहले हम राज्यों की विधायिका के बारे में समझें। राज्यों की विधायिका क्या है? इसको विधान, इसके दो स्वरूप हैं। विधानसभा और नंबर 2 विधान परिषद। भारत में जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक विधानसभा में सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों के जो मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, उनको हम कहते हैं विधानसभा सदस्य, या अंग्रेजी में हम इनको बोलेंगे एमएलए। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। विधानमंडल के दो स्वरूप होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इन दोनों के जो मेंबर होंगे उनको हम कहेंगे विधानसभा के सदस्य, कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत में जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक विधानसभा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अलग अलग विधानसभा में जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा के सदस्यों की संख्या को निश्चित किया गया है। अब
हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं, तो उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 70। और एक सदस्य इसमें मनोनीत होता है राज्यपाल के द्वारा। मनोनीत एक सदस्य, ये कौन होंगे? एंग्लो इंडियन समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से। और जो ये 70 सदस्य हैं, इनका चुनाव आम जनता के द्वारा किया जाएगा। जो 70 मेंबर हैं, उत्तराखंड, इनका चुनाव आम जनता के द्वारा सार्वभौमिक व्यासमत के आधार पर किया जाए। और जो एक सदस्य मनोनीत होंगे राज्यपाल के द्वारा। किस समुदाय से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को शासन में प्रतिनिधित्व देने के लिए उस कम्युनिटी के किसी एक सदस्य को राज्यपाल के द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में मनोनीत किया जाता है। ये तो हमारी राज्यों की विधानसभा हुई, उत्तराखंड की विधानसभा में। और अब हम केंद्र की विधायिका पढ़ेंगे। केंद्र की विधायिका के बारे में जानेंगे। केंद्र की विधायिका को हम संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र की विधायिका को हम संसद। इसके 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के बारे में हम जानेंगे। लोकसभा के बारे में हम जानेंगे कि इसका चुनाव कैसे होता है। पूरे देश में जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा को लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है और अधिकतम सदस्य इसमें हो सकते हैं 550। कितने हो सकते हैं? 500। वर्तमान में है 545। 545 में से 2 जो सदस्य होते हैं लोकसभा सदस्य, इनको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। और ठीक इस प्रकार राज्यों की विधायिका में होता है, ठीक इसी तरह केंद्र की विधायिका में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट देने के लिए इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। समझ गए? 543 जो सदस्य होंगे, इनका चुनाव जनता के द्वारा होगा। फिर वही सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर। और जो 2 सदस्य होंगे +2, ये मनोनीत होंगे, नॉमिनेटेड। और ये इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब इनका चुनाव होगा इन 543 मेंबर्स को। और 2 क्या होंगे? नॉमिनेटेड। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। और टोटल इनकी संख्या हो जाएगी 565। के बारे में जानेंगे। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। ठीक है? और 250 के अधिकतम सदस्य। इसमें 238 सदस्य। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। मत पद्धति के बारे में इन सदस्यों का चुनाव किया जाता है और 12 सदस्यों ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। इसका
इसका 12 सदस्य कौन होंगे? कला, साहित्य, विज्ञान, खेल इत्यादि क्षेत्रों में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किया हो, जिन्होंने समाज को दिशा देने का प्रयास किया हो, जिन्होंने समाज को नेतृत्व देने का प्रयास किया हो और एक आइकॉन समाज के लिए बने हैं, तो ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। और टोटल ये सदस्य कितने होंगे? 250। इन दोनों के जो सदस्य होते हैं उनको MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात सांसद क्या कहा जाता है? दोनों कौन होंगे? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य जो होंगे दोनों हम क्या कहेंगे? MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अथवा सांसद के। ठीक है।